जो मैं आज सुबह से मैंने देखा कि बौखलाहट का निशान है इस वक्त अमेरिकन भी जो, और सबसे ज्यादा बड़ा जो इस सारे हादसे में आज जो चीजें जो हमला शुरू हुआ है 7 बजे, सबसे ज्यादा इस पे जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है मुसाद को किया जा रहा है कि उनकी इंटेलिजेंस, क्योंकि 7,000 रॉकेट मारने जो है दागने इज नॉट, और मुसाद जो है आपको पता दुनिया की एक कामयाब तरीन एजेंसी समझी जाती है। आज सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है मुसाद को कि उनको पता नहीं चला कि ये गलत किस तरह अटैक हुआ। अब दूसरा बिल्कुल मैं आज आपको बात ये भी आपने बिल्कुल आइडेंटिफाई तो कर दिया है काज आपने, उसकी वजह ये है कि जब सऊदी अरेबिया और इजराइल और अमेरिका जब ये चीजें इकट्ठी कर रहे थे इब्राहिम अकॉर्ड के बाद और जो सारी चीजें थी उसमें जो हमास है वो ये समझती थी कि वी हैव बीन लेफ्ट अलोन, और जो पैलेस्टीनियन स्टेट का काज है दे आर डैमेजिंग दैट, उसको हमें प्रॉपर उसमें शेयर नहीं मिल रहा। आज उन्होंने उसकी बुखलाहट में ये सुबह 7 बजे जो हमला किया है उसमें किया, लेकिन इसके जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स आफ्टर शॉक जो आएंगे आप सोच नहीं सकते कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे, हौलनाक होंगे, मासूम जाने जाया होंगी उसमें, बल्कि मासूम जाने तो जाया हो चुकी हैं। अब मैं उसमें सारी चीजें जिस हवाले से मैं आज बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट दोनों की मैं ओपिनियन देना चाहूंगा। जो राइट है इस वक्त वो कह रहा है कि हमास जो है वो ओबामा ने जो पैसे दिए थे ईरान को, और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान को पैसे दिए हैं वो अल्टीमेटली हमास के पास पहुंच चुके हैं, वो तैयारी कर चुके थे। ये राइट साइड जो है अमेरिकन वॉशिंगटन डीसी की राइट साइड ये भी एक बयानिया दे रही है कि द डॉलर हैज रीच्ड टू द ओरिजिनल पॉइंट, और जब पैसे दिए जा रहे थे उस वक्त भी यहाँ पे ये कह रहे थे राइट विंग जो थे वॉशिंगटन डीसी में कि इन्हें नहीं देने चाहिए थे, दिस विल इनडायरेक्टली गो टू हमास। अब जो लेफ्ट साइड है वो जिस तरह मैंने कहा है कि वो लेफ्ट साइड कह रही है कि शायद जो नई डील चल रही थी सऊदी अरेबिया अमेरिका और इजराइल के दरमियान उसमें शायद दे वर लेफ्ट अलोन, पैलेस्टीनियन काज को सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, उसकी बौखलाहट में, उसकी नर्वसनेस में और उसके एहतजाज में हमास डिड नॉट हैव एनी चॉइस, तो उन्होंने अटैक किया। मोदी साहब ने आज ट्वीट किया सुबह, उन्होंने कहा कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। अब जो भारत है बिलखसूस हमेशा बड़ी फाइन लाइन के ऊपर इजराइल के साथ चलता है। मैं उसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा। 1950 में उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इजराइल को, लेकिन 1992 तक उनके साथ सफारती रिलेशनशिप नहीं रखे, और वो हमेशा और हमास को वो कभी टेररिस्ट नहीं कहते थे। फलस्तीन के मामले में भारत हमेशा सेंसिटिव रहा है क्योंकि भारत के अंदर जो मुसलमान पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है उसके हवाले से, लेकिन अब मेरे ख्याल में मोदी साहब इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज, और आज उन्होंने जो कहा है कि इट्स अ टेररिस्ट अटैक ऑन इट, और उन्होंने भी उस कैंप को ज्वाइन किया है। जो अमेरिका है इस वक्त वो भी और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने भी सब इस वक्त दे आर गेटिंग बिहाइंड इजराइल। हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उन्होंने बयान दिया है कि हम हर चीज देने के लिए तैयार हैं इजराइल को अपने आप को डिफेंड करने के लिए। उसके बाद खासकर जो अगर रिलेशनशिप देखे जाए तो भारत के रिलेशनशिप जो इजराइल के साथ बहुत पुराने हैं, जिसमें वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी जितनी जंगें हुई हैं उसमें इजराइल ने हमें सपोर्ट किया। मैं उसमें हवाला अभी रिसेंट उनके जो नए आपस में मुआहदे हैं I2U2 के हवाले से देखा जाए, और वो दूसरा 7.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड करता है भारत इजराइल के साथ, और उनके जो रिलेशन जो उनके प्रोडक्ट है उनको कहा जाता है ट्रिपल डी, डिफेंस, डायमंड्स और ड्रिप एग्रीकल्चर, जो ड्रिप इरिगेशन के हवाले से एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते हैं। 18,000 के करीब इस वक्त भारतीय जो है वो इजराइल के अंदर है, जिनमें 3 किस्म के लोग हैं। एक तो जो डायरेक्ट जो एल्डरली इजरायलीज को टेक केयर करने के लिए, उसके बाद जो IT के लोग हैं वो हैं जो स्टार्टअप के लिए, और तीसरे लोग जो डायमंड ट्रेडर हैं, क्योंकि इजराइल इज बिग और भारत में भी बहुत गुजरात एरिया के अंदर डायमंड की बहुत बड़ी मार्केट है। अब इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि चिम्मा साहब इसके आज जो सिलसिला जारी हुआ है दोनों तरफ से जो चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं। एक तो वो उन्होंने क्रॉस करके बॉर्डर कुछ टैंक उनके तबाह किए डिफेंस, बल्कि उनके आर्मी तनसीबात के अंदर भी जो है वो हमास वाले जा चुके हैं। 50 के करीब हॉस्टेजेस, जिसमें उनके फौजी भी और सिविलियन भी हैं, उनको भी उन्होंने 50 को वो खींच कर वो अपने गाजा स्ट्रिप में जा चुके हैं। उसके बाद घरों के अंदर इस वक्त इसराइलियों को हॉस्टेज बनाया उन्होंने, और मैं समझता हूँ कि उन बयानिया के हिसाब से तकरीबन 80 इसराइली मार चुके हैं, 700 करीब जख्मी हैं, लेकिन 250 से ज्यादा इस वक्त फलस्तीनी जो हैं वो भी मारे जा चुके हैं। लोग इस वक्त जो हैं वो फलस्तीनी भी भाग रहे हैं अपने घरों से निकल के, और इजराइल वाले भी जो अपनी सेफ्टी और सेफ जगहों पे जाने की तरफ जा रहे हैं। इसमें 2 ममालिक जो है उन्होंने स्टेटमेंट दी है। ईरान ने खैर उनको सराहा है, ईरान ने कहा है कि दे आर फाइटर्स, दे आर, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है। टर्की ने जो है वो स्टेटमेंट मिडिल ग्राउंड पे जाके दी है, तैयब एर्दोगान ने, उन्होंने कहा है कि दोनों साइडों को देख कर आगे चलना चाहिए। लेकिन देखिए आगाज तो हमास ने किया है। आज सुबह 7 बजे उन्होंने सरप्राइज दिया है, उन्होंने अल्टीमेटली द बॉल इज इन हमास कोर्ट कि व्हाई दे स्टार्टेड इट एंड दे शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन टर्की ने भी जो है वो मिला जुला सा स्टेटमेंट दिया है। और यहाँ पे मैं एक और बात बताऊंगा, उनके जो हमास के इस वक्त हेड है इस्माइल हानिया जो है, उनका वो ज्यादा टाइम कतर में गुजारते हैं, दोहा में। कतर उनका सबसे बड़ा फाइनेंसर है इस वक्त। दूसरे नंबर पर जो उनका फाइनेंसर है वो टर्की है, और तीसरे नंबर पर ईरान है। ईरान $100 मिलियन हर साल हमास को देता है। अब उसको जिस तरीके से देखा जाए, आयरन डोम है जो इजराइल का, उसके बारे में मैं आज पढ़ रहा था तो पता चला है कि उनके पास 10 बैटरीज हैं, और हर बैटरी जो है वो तकरीबन 50 मिलियन कॉस्ट करती है, और जब एक भी मिसाइल को रोका जाता है उसमें $1 लाख का खर्चा आता है। 2011 में यह सिस्टम बनाया गया था। उस वक्त भी हिजबुल्लाह के अटैक जो हुए थे लेबनान वाली साइड से, उनके डिफेंस में बनाया गया था। और जो आयरन डोम है वो 4 मील से 70 मील के फासले पे अंदर जो मिसाइल या कोई भी उनके ऊपर आ रहा हो उसको डिफेंड करने की सलाहियत रखता है।
अब उसमें देखा जाए तो इस वक्त जो इजराइल है उनके रिटेलिएशन में उन्होंने अपने उसका जो उसका नाम रखा है कि फायर स्टॉर्म, और जो दूसरी साइड है हमारी हमास वाली, उन्होंने उसको तूफान अक्सा का नाम दिया है। लेकिन इसमें जो मैं जो मुझे नजर आ रही है बहसीते, एक मुसलमान बहसीते, एक पाकिस्तानी अमेरिकन जो मैं देख रहा हूँ, इसमें इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। इसमें मैं कई दफा कह चुका हूं, पहले भी कहती इसको कहा जाएगा कोलैटरल डैमेज, लेकिन कोलैटरल डैमेज के अंदर